प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28 तक। सामुएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल के सीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े के बलि की चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मात्र 3 दिन के अंदर हम क्रिसमस के त्यौहार को मनाएंगे। क्रिसमस की तैयारी करते समय किस भावना के साथ हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए, इसकी जानकारी आज के पाठों से हमें मालूम होता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना जो
शमूएल नबी के पहले ग्रंथ के पहले अध्याय के अंतिम भाग है, जहाँ पर लिखा है कि अन्ना नामक बुजुर्ग महिला जिसकी कोई संतान नहीं थी और इसीलिए वो चिंतित थी, वो मंदिर में आकर प्रभु से प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ाती है और उसके होंठ चल रहे थे लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। इसे देखकर मंदिर का पुरोहित एली भ्रम में पड़ गया। उन दोनों की बातचीत हुई और अन्ना ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। एली ने उसे आशीर्वाद दिया और वो गई और 9 महीने के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो अन्ना शिशु शमूएल को अपने हाथों में लेकर मंदिर आती है और प्रभु को समर्पित करती है और वो कहती है, मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ, ये आजीवन प्रभु को अर्पित है। इतना कहने के बाद अन्ना ने एक खूबसूरत सुंदर भजन गाया। बहुत लंबा भजन है, उसका एक चौथाई भाग हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। मरियम इसी भजन को गाती है। मरियम ने भी अपने अंदर अनुभव किया कि जब गब्रिएल स्वर्गदूत से मरियम की मुलाकात हुई, मिलन हुआ, उसके बाद मरियम के अंदर वो महान घटना हुई। पवित्र आत्मा की शक्ति से वो गर्भवती हो गई और प्रभु की कृपा उन पर आ गई। और गब्रिएल स्वर्गदूत से यह सुनकर कि उसके रिश्तेदार एलिज़ाबेथ सेवा की ज़रूरत में हैं क्योंकि वो 6 महीने गर्भवती है, मरियम शीघ्रता से चल पड़ती है एलिज़ाबेथ के घर की ओर। वहाँ दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक ही अनुभव से गुज़र रहे हैं, प्रभु की महान कृपा का अनुभव। और दोनों खुशी से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और उसके बाद दोनों प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक तरह से शायद दोनों एक साथ नाचे होंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। मरियम को कवियों की महारानी घोषित करना उचित होगा क्योंकि उतना सुंदर हैं उसकी यह कविता। ये इसमें कोई क्लिष्ट भाषा नहीं है, बिल्कुल सरल सहज और सुंदर भाषा, कोई कृत्रिमता नहीं है और कोई बहुत बड़े अलंकार नहीं है, लेकिन ये कविता उसके दिल की गहराई से उठती है। और इसमें शमूएल की माँ अन्ना के बातें भी हैं, भजन संहिता के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सुंदर भाषा में मरियम प्रभु की स्तुति करती हैं। 3 मुख्य बातें इस भजन में हैं जो गौर करने लायक है। सबसे पहले प्रभु की दीन दासी पर प्रभु की कृपा करुणा। दूसरा है पृथ्वी पर संप्रभुत्व प्रभु का होगा, प्रभु का राज्य होगा। तीसरा है ईश्वर अपने लोगों पर दया करता है। भाइयों बहनों, सबसे पहली बात कि प्रभु की दीन दासी पर उसकी करुणा बरसाई जाती है। लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 48वें पद पर हम पढ़ते हैं, मरियम कहती हैं, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। प्रभु के करुणा की निगाह मरियम पर पड़ती है, मरियम इसका अनुभव करती है और इसलिए वो कहती है सभी पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। और यही बात शमूएल के ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं। अन्ना कहती है वो दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। दोनों जन ये अनुभव करते हैं कि समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, जो निम्न स्तर के हैं,
जिनको समाज सम्मान नहीं देता उन्हें प्रभु सम्मान देता है, प्रभु उन्हें ऊंचा उठाता है। और वो इसीलिए अन्ना कहती है, वो दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर रईसों की संगति में पहुंचाता। मतलब कि किसी गुदड़ी में पड़ा हुआ व्यक्ति को उठाकर घूरे में पड़ा, गंदगी में पड़े व्यक्ति को ऊपर उठाता है प्रभु। इसका अनुभव इस बुजुर्ग महिला ने किया, मरियम ने भी किया, और इसीलिए वो ईश्वर की स्तुति करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, इसके बाद सामुएल जब बड़े हो जाएंगे, नबी बन जाते हैं, तब दाऊद को खोजते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, और वो दाऊद गोलियात से लड़ता है। शक्तिशाली राक्षस जैसा बाहुबली को छोटा सा अदना सा दाऊद कुछ कंकड़ों के माध्यम से उसकी हत्या कर देता है। बहुत बड़ी बुराई पर दीन अच्छाई की विजय हो जाती है, और शक्तिशाली राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र, छोटे से राष्ट्र इस्राएल के सामने घुटने टेके। बार बार ये घटना बाइबल में हम पढ़ते हैं। चूँकि इन सब के पीछे प्रभु की कृपा है, सब कुछ कृपा है। जब गब्रिएल स्वर्गदूत मरियम को दर्शन देते हैं, उसके बाद मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है, ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु की महानता है। सब कुछ में ईश्वर की कृपा मरियम देखती है। मरियम की क्या विशेषता थी? बस यही विशेषता थी कि वो अपने आप को दीन दासी मानती हैं। मरियम की दीनता पर ईश्वर ने काम किया। प्रभु की कृपा मरियम की दीनता पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि सभी पीढ़ियाँ मरियम को धन्य कहती है, और पवित्र वचन में, बाइबल में भी ये मरियम को धन्य कहती हैं, और आगामी पीढ़ियाँ ईश्वर की महिमा गाती है मरियम के कारण। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सामुएल की माँ अन्ना की तरह, यीशु की माँ मरियम की तरह, जब हम अपने अंदर एहसास करेंगे कि हम प्रभु के दीन दास हैं या प्रभु की दीन दासी हैं, और जो कुछ हम हैं, हमारे अंदर की जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, हमारे जीवन की जो भी उपलब्धियाँ हैं, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हैं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। यदि हम अपने ही बल पर विश्वास करेंगे, अपने ही उपलब्धियों पर हम गर्व करेंगे, घमंड करेंगे, तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे। ईश्वर की कृपा से हम दूर चले जाएंगे। मरियम की तरह हम भी ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखकर उनकी स्तुति करें और उन्हें धन्यवाद दें। ईश्वर की महिमा बढ़ेगी। मरियम के इस भजन में दूसरा महत्वपूर्ण बात है पृथ्वी पर प्रभु का संप्रभुत्व। सामुएल के ग्रंथ के इस दूसरे अध्याय के 10वें पद पर हम पढ़ते हैं, सामुएल कहते हैं प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे। अन्ना कहती है प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, वो उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा, वो अपने राजा को सामर्थ्य प्रदान करेगा। जो भी ताकतें हैं प्रभु के विरोध में, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये दुनिया धर्म और अधर्म का मिश्रण है। चारों तरफ हम बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं, साथ साथ बुराई भी देखते हैं। 3 मुख्य बातें हैं, अहंकार, सत्ता और धन दौलत, जिसके कारण मानव का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है। धन दौलत और सत्ता के मोह में लोग अहंकार से चूर होकर दूसरों को दबाते हैं, अत्याचार करते हैं। ये तीनों बातें,
अहंकार, सत्ता और धन दौलत, ये तीनों ईश्वर को चुनौती देने का कार्य करती है। ये तीनों बातें शैतान की ताकत है। हम ये मानते हैं कि धन दौलत की ज़रूरत है, सत्ता की ज़रूरत है। ये यदि मानवता की सेवा में हैं, यदि ये ईश्वर की सेवा में हैं और ईश्वर की महिमा के लिए हैं और धार्मिकता की सेवा में हैं, आध्यात्मिकता की सेवा में हैं, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं बनना चाहिए, ये हमारे लिए साध्य नहीं बनना चाहिए। ये मात्र परमेश्वर की महिमा के लिए हो, तब हम परमेश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के राज के लिए कार्य कर पाएंगे। मरियम के भजन का तीसरा हिस्सा है, ईश्वर अपने लोगों पर दया बरसाता है। इस लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 50वें पद पर हम पढ़ते हैं, मरियम कहती है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। यही बात अन्ना भी कहती है, प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वो नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। तो दोनों कार्य प्रभु ही करता है। प्रभु से ही कृपा मिलती है, प्रभु से हमें प्रभु की करुणा मिलती है। प्रिय मित्रों, मरियम का ये भजन बहुत बड़े क्रांतिकारी भजन कहा जाता है। बताया जाता है कि दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में इस भजन को गाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये भजन दलितों को, समाज के निचले तबके के लोगों को, कमज़ोर लोगों को ताकत देता है। ये भजन लोगों को सशक्त करता है, अपनी दीनता की ताकत को महसूस करते हुए और उसके आधार पर अपने अधिकार की मांग करने का ताकत देता है, और ईश्वरीय शक्ति का एहसास करते हुए ईश्वर के भक्त बनकर और ईश्वरीय राज्य को अपने बीच में लाने के लिए प्रेरित करता है। तो विनम्रता के साथ, मरियम और अन्ना के आनंद के साथ और उस शांति के साथ आइए हम क्रिसमस त्यौहार में प्रवेश करें और इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, तेरा अनमोल उपहार, तेरे पुत्र यीशु का उपहार, जिस तरह अन्ना ने अपने पुत्र शामुएल को मंदिर में अर्पित कर दिया, जिस तरह मरियम ने अपने गर्भ में तेरे पुत्र यीशु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अपार आनंद और हर्ष का अनुभव किया। प्रभु हम पर दया कर, वही आनंद हमें दे। और चूँकि हम चाहते हैं हम भी मरियम की तरह अपने अंदर यीशु की उपस्थिति का अनुभव करें, हम अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं, अपने आप को उसके लिए दीनहीन बनाते हैं। प्रभु, हमारे हर तरह के अहंकार को, हमारे अंदर के हर तरह की बुराई को, हर तरह के नकारात्मक सोच को, हर तरह की निराशावादी सोच को हमसे दूर कर दे, अलग कर दे, हमें शुद्ध बना दे, हमें तेरी कृपा का एहसास करा दे, हमारे मन में तेरी शांति विराजे, तेरा आनंद विराजे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।